योगी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों, कांग्रेसियों को कहा फर्जी हिंदू, नेताओं को बताया पाकिस्तान प्रस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। योगी आदित्यनाथ के मुखर स्वभाव से हम सब वाकिफ हैं। बेबाक और बेखौफ अंदाज इनकी पहचान रही है। कई ऐसे मौके सामने आए हैं जहां सीएम योगी ने खुद को साबित करके दिखाया है, चाहे वो माफियाओं को जमींदोज करना हो या फिर मंचलों के अकल ठिकाने लगाना। बाबा के बुलडोजर एक्शन से भी हम सब वाकिफ हैं। कैसे बाबा के बुलडोजर ने पूरे यूपी में माफियाओं के अंदर खौफ पैदा कर रखा है। हालांकि कुछ लोगों को उनकी कार्यशैली से आपत्ति रही है, जिसमें खास तौर पर विपक्ष के लोग शामिल हैं। वे लगातार बाबा का मजाक बनाते हैं और उनके लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। केवल सीएम योगी को लेकर ही नहीं, बल्कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेता लगातार ऐसे बयान देते हैं जो या तो समझ के बाहर होती है या फिर भावनाओं को आहत करने वाली। हाल ही में सीएम योगी एक टीवी प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने बेबाकी से कई सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने टीवी शो के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस से लेकर राम मंदिर आदि तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणी की। इसके साथ ही पाकिस्तान, देश की सुरक्षा, आतंकवाद, राहुल गांधी आदि अनेकों मुद्दों पर खुलकर अपने विचार प्रकट किए। इन दिनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से जमकर बयानबाजियां हो रही हैं। कभी सैम पित्रोदा तो कभी मणिशंकर अय्यर ऐसे बयान दे रहे हैं जो या तो समझ के बाहर है या फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ही दिमाग फिर गया है। इन बयानबाजियों को लेकर भी योगी से कई सवाल किए गए, जिसका योगी ने क्या जवाब दिया ये आपके लिए जानना भी जरूरी है। इस दौरान सीएम योगी से जो सबसे पहला सवाल पूछा गया वो राहुल गांधी द्वारा लगाया गया आरोप था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अमिताभ बच्चन को देखा, ऐश्वर्या राय को देखा, लेकिन किसी गरीब मजदूर को नहीं देखा। इस आरोप के जवाब में सीएम योगी ने कहा, श्रमिक कौन थे जो मंदिर का निर्माण किया, उनका महिमा मंडन प्रधानमंत्री अपने हाथों से कर रहे हैं। प्रयागराज में सफाई कर्मियों के पैर धोए, ये पहली बार हुआ। सीएम योगी ने आगे कहा कि राहुल गांधी के परदादा, दादी और पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं और उनकी मां सुपर पीएम रही हैं। इन लोगों ने गरीबों के लिए क्या कुछ किया है वो बताएं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि देश ने उन्हें देखा गुजरात चुनावों के दौरान। उन्हें ये तक नहीं मालूम कि मंदिर में जाकर बैठना कैसे है। ऐसे लगता है कि कोई नमाज पढ़ने के लिए गया हो। पुजारी ने समझाया था कि ये मंदिर है, मस्जिद नहीं। पालथी मार कर बैठिए और पूजा कीजिए। यहाँ नमाज पढ़ने की कोई मुद्रा नहीं बनानी है। अब ऐसे लोग राम मंदिर के बारे में बात करेंगे जिनका खानदानी इतिहास रहा है राम मंदिर विरोध का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के उस आरोप का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। इस पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल के कारण ही एक जनजातीय महिला देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का भी जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने अपने प्रत्याशी से कहा था कि तुम शिव हो, तुम्हें राम से लड़ना है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि भारत की सनातन परंपरा में राम और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। लंका में सेतु बांध का निर्माण करने से पहले भगवान राम ने भगवान शिव की ही उपासना की थी। इस ज्योतिर्लिंग को राम ने स्वामेश्वर यानी कि राम का ईश्वर बताया। वहीं शिव ने कहा जिसका ईश्वर राम है वही रामेश्वर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस हमेशा बांटने की राजनीति करती है। उसने धर्म के आधार पर पहले देश को बांटा, फिर भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की। इन्होंने 1947 में देश का बंटवारा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का राग अलापती रहती है। पाकिस्तान के एटम बम को लेकर मणिशंकर अय्यर द्वारा किए गए बयानों पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा, हमारे एटम बम फ्रीज में रखने के लिए है क्या? ये कांग्रेस के मणि हो सकते हैं, भारत का मणि नहीं। ये नया भारत है। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन जो छेड़ता है उसे छोड़ता भी नहीं। घर के अंदर घुसकर जवाब देने की ताकत रखता है। आज तो ये हालत है कि पटाखा भी जोर से फटता है तो पाकिस्तान कहता है कि नहीं, इसमें मेरा हाथ नहीं है। ये है नया भारत। बता दें कि इन दिनों कांग्रेस के बयानों ने सबको चौंकाने का काम किया है और चुनाव के लिहाज से पार्टी के लिए इस तरह के बयान बहुत नुकसानदायक हैं
और गहराई से देखें तो इस तरह के सवालों का कोई और छोर समझ नहीं आता। हाल ही के दिनों में दिए गए बयान बीजेपी को जरूर फायदा देगी। हाल ही में सैम पित्रोदा ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्व के लोग चीनी लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों जैसे और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी बहन भाई हैं। पित्रोदा ने कहा कि भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग है, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा था कि देश के लोग 75 वर्षों तक एक सुखद वातावरण में रहे हैं, कुछ लड़ाइयों को छोड़ दे तो लोग साथ रह सकते हैं। पित्रोदा के इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई। केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि पित्रोदा के बयान को रॉबर्ट वाड्रा ने भी बकवास करार दिया। उन्होंने कहा कि जब आप इस परिवार से जुड़ जाते हैं तो बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आपको कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना पड़ता है। सैम पित्रोदा ने जो कहा उसमें मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है वो कैसे ऐसा बोल सकता है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी नस्लीय टिप्पणी को लेकर सैम पित्रोदा की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, सैम पित्रोदा का बयान अत्यंत शर्मनाक है। बता दें कि दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा सीट से विधायक रह चुके हैं। लक्ष्मण सिंह एक्स पर लिखते हैं, सैम पित्रोदा का बयान अत्यंत शर्मनाक है। इसको लेकर जितने जूते मारे जाएं उतने कम हैं। तो वहीं सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सैम पित्रोदा ने भारत और विविधता को बताने के लिए जिन उपमानों का इस्तेमाल किया है वे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सैम पित्रोदा का बचाव करने की कोशिश की। दरअसल बुधवार को जब सैम पित्रोदा के बयान पर विवाद बढ़ने लगा और सोशल मीडिया पर पित्रोदा की टिप्पणी वायरल होने लगी, तब अधीर रंजन चौधरी ने उस बयान की निंदा करने की बजाय सैम पित्रोदा का बचाव किया। चौधरी ने कहा, हमारे देश में क्षेत्रीय विशेषताएं अलग अलग हैं। किसी ने जो कहा वह उसकी निजी राय है, लेकिन यह सच है कि कुछ लोग गोरे हैं, कुछ काले। अब इस पर भी विवाद हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि सैम पित्रोदा का बचाव करने की कोशिश में अधीर रंजन चौधरी ने भारतीयों के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ट्वीट किया, इससे पता चलता है कि शब्द भले ही सैम पित्रोदा के हों, लेकिन भारतीयों को चीनी, अफ्रीको, नेग्रिटो, काला कहने की ये सोच कांग्रेस की है। क्या अधीर अंकल सैम की टिप्पणियों को सही ठहरा रहे हैं? क्या इस कारण से उन्हें भी नहीं हटाया जाना चाहिए? क्या वे उस अधीर को हटाएंगे जिन्होंने अतीत में द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रीय पत्नी कहा था? कांग्रेसियों की यह हरकत यहीं पर खत्म नहीं होती। इस सूची में अब मणिशंकर अय्यर का भी नाम जुड़ चुका है। अय्यर का विवादों से पुराना नाता रहा। अक्सर वे ऐसी उलूल जुलूल हरकतें करते रहते हैं जो कांग्रेस को नीचा दिखाने का काम करता है। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अय्यर ने कहा, पाकिस्तान का भी सम्मान है और उससे बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और उस इज्जत को कायम रखते हुए उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात जरूर करो। आप तो बंदूक लेकर घूम रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि एटम बम की रेडियो एक्टिविटी 8 पलों में अमृतसर पहुंच जाएगी। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने से रोको, लेकिन अगर आपने उनसे बात की, उनको इज्जत दी, तो वो बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें ठुकरा दिया तो कोई पागल वहां आ जाएगा और बम निकाल लेगा। फिर क्या होगा? बता दें कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान को लेकर दिए बयानों से पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का कहना है कि हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। खेड़ा ने एक्स पर लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा कुछ महीने पहले की गई टिप्पणियों से अपने आप को अलग करती है और पूरी तरह से उनसे असहमत है। देश समझ रहा है कि भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के दैनिक गलतियों एवं निरंतर डगमगाते प्रचार से ध्यान हटाने के प्रयास में इन पुरानी और अप्रशंसनीय टिप्पणियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। श्री अय्यर किसी भी प्रकार से अथवा किसी भी मंच से पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अब समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस कितना भी इस बात से नकार ले कि इन नेताओं के बयान पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन असल सच ये है कि कांग्रेस पार्टी का उनके नेताओं पर कोई कंट्रोल नहीं है और मजबूरन पार्टी को उनके बयानों से पल्ला झाड़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी को और भी राजनीतिक लाभ पहुंचाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।